हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान वो आपको याद करते भी हैं या नहीं करते हैं तो किस वे में वो याद कर रहे हैं। यही सब चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। याद आपको ये रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इनका क्या सोचना है आपको लेकर। गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है। चर्च, हार्ट अटैक एंड लॉस, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या फीलिंग्स इस पर्सन की। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट एंड बॉटम ऑफ द डेक है सोलर प्लेक्सस चक्रा। भाई, विल पावर इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए यूनिवर्स, किस तरह की फीलिंग्स ये रख रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए इनर वॉइस, गाइड कीजिए, बताइए किस तरह की फीलिंग्स ये रख रहे हैं। कॉन्शियसनेस, गाइड कीजिए, बताइए किस तरह की फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट में रख रहे हैं। गाइड कीजिए। पार्टिसिपेशंस, गाइड कीजिए, बताइए किस तरह की फीलिंग्स रख रहे हैं ये इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में। करेज, गाइड कीजिए, बताइए आइसोलेशन। बॉटम ऑफ द डेक है टर्निंग इन। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। ये जो भी एनर्जीज होंगी उसी पर्सन की होगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। उसकी अलग कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी यहाँ पर आया है। नंबर आप लोगों के लिए यहाँ पर 3 एंड 4 ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि मार्च और अप्रैल मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़े हुए हैं। एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़े थे, तो इस तरह से आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने हैं। तो सवाल है हमारा कि इस नो कॉन्टैक्ट में आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं इनकी क्या एनर्जीज हैं, इनका क्या सोचना है। मुझे सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके पर्सन इस वक्त में कुछ ऐसे हालातों में हैं, कुछ ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए हैं जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे फिर वो इनके हालात हों ऐसे काफ़ी नेगेटिव, यानी कि किसी भी तरह की पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में नहीं हो, या फिर लोग ऐसे हों जो इन्हें नेगेटिव कर रहे हों, करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये पर्सन खुद से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रखने की और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करे रखने की कि मुझे पॉजिटिव रहना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, उसकी कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इंट्यूशनली कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि अगर इन्हें इन हालातों से, नेगेटिव हालातों से, नेगेटिव सोच से बाहर निकलना होगा तो इन्हें अपने आप को ही मजबूत करना होगा। इन्हें अपने आप को मजबूत करके इस नेगेटिविटी से बाहर खींच कर निकालना होगा
होगा, इसके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। यानी कि ये अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसे ये कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट भी करते हैं कि अब मुझे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन एक रिलेशनशिप में भी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं। एक ऐसी रिलेशनशिप अपनी लाइफ में चाहते हैं जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, जिसमें बैलेंस हो, जिसमें पॉजिटिविटी आ सके। यानी कि इस वक्त में ये पर्सन अपने आप को ऐसे हालातों में फेस कर रहे हैं जहाँ पर हर तरफ नेगेटिविटी है, और अब ये उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनके पास कोई रास्ता इन्हें नज़र नहीं आ रहा है, या उतनी हिम्मत इनमें नहीं नज़र आ रही है जिसके बेसिस पर ये अपनी एक नई शुरुआत कर सके। यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि इस वक्त में इस पर्सन की लाइफ में जो भी चल रहा है ना, उन सब चीज़ों से ये काफ़ी ज़्यादा हारे हुए, दिल के मामले में हारे हुए, लॉस हुए हुए, या फिर इन्होंने अपनी ही एनर्जीज़ को काफ़ी आइसोलेट कर रखा है। यानी कि दिल से परेशान तो हैं, लेकिन ये फीलिंग्स जो है अपने हारने की, टूटने की, लॉस हुए हुए की, ये किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वो एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है, और ये इस एनर्जी से ही अपने आप को खींच कर बाहर नहीं निकाल पा रहे। ये है, वहाँ पर है, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं शांत रहने की, चुप रहने की, पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने की, लेकिन सब सूरतों में ये पर्सन अपने आप को हारा हुआ ही फील करते हैं। सब सूरतों में इन्हें ऐसा ही लगता है कि मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा या पा रही, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा या पा रही, या मैं अपनी लाइफ में अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका हूँ या चुकी हूँ। तो वो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मूविंग ऑन एंड इनर वॉइस के मामले में स्नो कांटेक्ट के दौरान क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मूविंग ऑन एंड इनर वॉइस के मामले में, मूविंग ऑन एंड इनर वॉइस के मामले में इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली आपके पर्सन इंट्यूशनली ना काफ़ी काम करने की कोशिश करते हैं। यानी कि इंट्यूशनली काफ़ी चीज़ों को सोच रहे हैं कि इन्हें अगर इस हालात से बाहर निकलना है, अपनी सोच को, आइसोलेट एनर्जी को, हारी हुई एनर्जी से अगर इन्हें बाहर निकलना है, अपनी रेपुटेशन को, अपने काम को बेहतर बनाना है, तो डेफिनेटली इन्हें उठकर वर्क करना होगा। इन्हें चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंग ढालना होगा, उसी के अकॉर्डिंग इन्हें चीज़ों को तराशना होगा। तो वो चीज़ें ये इस वक्त में स्नो कांटेक्ट के दौरान सोच रहे हैं। यानी कि अगर मैं सीधी सी बात बोलूँ तो आपके पर्सन इस स्नो कांटेक्ट में काफ़ी बुरे हालातों को फेस कर रहे हैं, जिससे निकलने के बारे में सोच तो रहे हैं, जिससे निकलना तो चाह रहे हैं, जिससे निकलने के लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। और जब निकल नहीं पा रहे हैं तो ये उस मामले में हिम्मत तोड़ रहे हैं, या हिम्मत इनकी जवाब दे रही है। ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, न्यू बिगनिंग एंड कॉन्शियसनेस के मामले में इनकी क्या फीलिंग्स है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। न्यू बिगनिंग एंड कॉन्शियसनेस के मामले में 6 ऑफ कप्स। बेसिकली ये पर्सन ना कॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक बीता पर्सन जिसके साथ बहुत अच्छे पल इन्होंने बिताए, स्पेंड करे, बहुत ब्यूटीफुल पल इन्होंने स्पेंड करे, बहुत रोमांटिक पलों को इन्होंने स्पेंड करा उस वक्त में, उसके साथ ये पर्सन एक नई शुरुआत करने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वापस से वही पर्सन इनकी लाइफ में यूनिवर्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू भेजा जाए, वापस से इनकी लाइफ में उसी को मैनिफेस्ट करा जाए। तो ये कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। ये एनर्जीज़ है, यानी कि इस शुरुआत जो चाहते हैं अपनी लाइफ में ना, वो आज भी आप ही के साथ चाहते हैं। ये एनर्जीज़ मुझे काफ़ी दिख रही है। ठीक है, चर्च एंड पार्टिसिपेशंस के मामले में क्या है इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। चर्च एंड पार्टिसिपेशंस के मामले में स्नो कांटेक्ट के दौरान क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस नो कांटेक्ट के दौरान इस पर्सन के मन में किसी भी तरह की शांति नहीं है, किसी भी तरह की पर्सनल लाइफ में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। ये एनर्जीज़ हैं जिस मामले में इन्हें
इस चीज़ का डाउट होता है कि शायद मैंने कुछ बुरे कर्म करे, शायद मैंने किसी का नुकसान पहुंचाया, किसी को दर्द दिया, किसी के साथ ईमानदारी नहीं करी, और इसी रीज़न की वजह से मैं आज इस हालात पे हूँ कि मैं अपने मन की शांति के लिए दर दर भटक रहा हूँ या भटक रही हूँ। वो एनर्जीज़ है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के दिल में ना कोई किसी तरह का सीक्रेट है, किसी तरह की ऐसी बात है जो इन्हें आज भी सोचने पर एम्बैरस कर देती है। यानी कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ से खुद से गए हैं, खुद से इन्होंने जाने का डिसीज़न लिया, चाहे कोई भी हालात क्यों ना हो, तो वो हालात, वो वजह इन्हें एम्बैरस करती है। ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। तो नो कांटेक्ट में अगर ये आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो कोई ऐसी बात इनके मन में है जो जिस रीज़न की वजह से ये गए थे, और वो बेसिकली कोई रीज़न था नहीं, लेकिन ये फिर भी गए, और वो रीज़न ही इन्हें कहीं ना कहीं एम्बैरस करता है। इन्हें ये एहसास दिलाता है कि तुम चीटर हो, तुम चोर हो, या तुम गलत हो। तो वो एनर्जीज़ है, और इसी रीज़न की वजह से ना ऐसा फील होता है कि मेरे साथ जो मेरे मन में शांति नहीं है ना, वो इसी रीज़न की वजह से है कि मैंने पलड़े में, जो तराजू के पलड़े में मैंने गलत रखा, और मुझे अब गलत ही मिल रहा है। तो वो एनर्जीज़ है। ठीक है। हार्टटेक एंड लॉस एंड करेज के मामले में इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। इस नो कांटेक्ट में हार्टटेक एंड लॉस के मामले में एंड करेज के मामले में क्या फीलिंग्स हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के मन में भी शांति नहीं है, और ये शांति ही ढूंढते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एज इन किसी भी तरह का पीस ऑफ माइंड मुझे इस पर्सन की लाइफ में नहीं दिखाई दे रहा। एक मेंटली एग्जॉस्ट होते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, जैसे कि दिमाग किसी ने कस के पकड़ रखा हो, दिमाग से सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म हो गई हो, कोई डिसीज़न लेने की शक्ति ही ख़त्म हो गई हो। तो उन सब चीज़ों के मामले में ये पर्सन इस नो कांटेक्ट में हिम्मत खोते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी हिम्मत यहाँ पर जवाब देते हुए नज़र आ रही है, और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा ओवर एनालाइज करते रहते हो, काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हो, और उस सोचने की वजह से इन्हें नींद नहीं आती हो। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। इन्हें हर वक्त इस तरह से चीज़ों को लेकर देखते रहते हैं कि मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया, या मैंने किसका क्या चुराया, किसकी लाइफ में मैंने क्या रोड़े लाए। तो उन सब चीज़ों की कैलकुलेशंस करने में ये पर्सन लगे रहते हैं। ये एनर्जीज़ यहाँ पर है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट एंड आइसोलेशंस के मामले में क्या एनर्जीज़ हैं इनकी। 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। बेसिकली आपके पर्सन डेफिनेटली स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान एक चैलेंजिंग टाइम को तो फेस कर रहे हैं, और ये इस चैलेंजिंग टाइम को फेस तो कर रहे हैं, लेकिन इनका भी बुरा वक्त जो है वो सही नहीं हो रहा किसी भी तरह से। ये हर वक्त उस चैलेंजेस को फेस करते हैं, और हर बार उस चैलेंजेस को फेस करने पे ये हारते हैं, और इन्हें ऐसा फील होता है कि कब मुझे रिलीफ मिलेगा, कब मुझे सुकून मिलेगा, कब मुझे शांति की जगह मिलेगी, कब मैं इस डिप्रेशन से, इस सिचुएशन से मैं बाहर कब आऊँगा या आऊँगी। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती रहती हैं स्नो कांटेक्ट के दौरान। पॉजिटिव होने की बेहद ज़्यादा कोशिश करते हैं ये पर्सन। यानी कि अगेन ये कहना चाहूँगी, जो मैंने यहाँ पे भी बताया कि कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ना एक शांत मन से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक शांत मन से अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो चीज़ें उसी हिसाब से होती हैं, लेकिन ये वो ही नहीं कर पा रहे हैं। वो एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं कंक्लूज़न निकालूँ ना कि स्नो कॉन्टेक्ट में इनकी क्या एनर्जीज़ है, तो सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि भाई ये पर्सन बिल्कुल भी शांत नहीं है, इनका मन शांत नहीं है। एक होता है ना कि इंसान बिना किसी टेंशन के सो रहा है या सो रही है, तो वो इनके मन में नहीं है। अगर आपके मन में भी किसी भी तरह की शांति या सुकून नहीं है, तो सेम हालात तो इनके भी ऐसे ही यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है। इनके मैसेजेस देखते हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए।
ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको फिर से देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको फिर से अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। ये आपसे ये कहना चाहते हैं आई एम ट्राइड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको याद करके हर्ट होते हैं और रोते भी हैं। आई चूज़ टू बी विद यू। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर अभी भी मेरे को मौका मिले ना कि तुम्हें किसी चूज़ करना है तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें ही चूज़ करूँगा या करूँगी, तुम्हारा साथ ही सेलेक्ट करूँगा। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू हियर नेक्स्ट टू मी। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं अभी भी यही चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे बाजू में जो मेरा पार्टनर, मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा बेटर हाफ खड़ा हो या खड़ी हो तो वो तुम हो। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। तो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं ना तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। बट इनको ये लगता है कि बट शायद मुझसे जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते हो। तो ये भी ये आपसे कहना चाहते हैं। तो ओवरऑल इनके मन में ना आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा तो है, लेकिन अब इन्हें ये लग रहा है कि ये शायद आपको वो चीज़ें नहीं दे पाए और ना आगे दे पाएंगे। इस रीज़न की वजह से इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद भी, इतनी जज्बात होने के बावजूद भी ये खुद ही हिम्मत तोड़ रहे हैं, खुद ही ये परेशान हो रहे हैं। वो एनर्जीज़ आज की इस रीडिंग में दिख रही है। ठीक है, तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जीज़ कि स्नो कॉन्टैक्ट में इनकी क्या फीलिंग्स हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इसके माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से मैं नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।